तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा चोरी का आरोप। अरविंद केजरीवाल के ही एक अधिकारी ने केजरीवाल पर लगाया घर से जरूरी फाइलें गायब करने का आरोप। आखिरकार अपने ऊपर लगे इन आरोपों का अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिया करारा जवाब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। इस वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं तब से आए दिन वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम कभी आबकारी नीति तो कभी बंगला विवाद से जुड़ता ही रहता है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। क्या है अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया ये चोरी का आरोप, वो बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल साफ कहते नजर आते हैं कि जल्द ही आने वाले वक्त में कई सारे दिल्ली के सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल का ये बयान। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपना ये बयान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दिल्ली की अल्टीमेट बॉस दिल्ली की सरकार ही होगी। दिल्ली की सरकार के पास ये अधिकार होंगे कि वो किसी भी सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर कभी भी कहीं भी कर सकती है। इससे पहले ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एलजी के पास थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी अधिकार दिल्ली सरकार के पास आ गए हैं। केजरीवाल सरकार भी बिना वक्त गवाए तुरंत एक्शन में आई। 11 मई को ये फैसला आया और 13 ही मई को एक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। और ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि ये अधिकारी थे अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे और विशेष सचिव YVVJ राजशेखर थे। अब उसी राजशेखर ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। जी हाँ, विशेष सचिव राजशेखर से दिल्ली सरकार ने 13 मई को ही उनका सारा काम वापस ले लिया था और उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। ये वही अधिकारी है जो अब तक केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। दरअसल राजशेखर का आरोप है कि मंगलवार की रात करीब 3 बजे के आसपास उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था और उनके कमरे से वो तमाम फाइलें गायब थी, जिसमें शराब घोटाला और साथ ही अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से जुड़ी कुछ भ्रष्टाचार की फाइलें रखी हुई थी। ये तमाम फाइलें अब गायब है। राजशेखर ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, मगर उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। राजशेखर ने साफ कहा है कि कहीं न कहीं ये फाइलें गायब करने के पीछे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ही जिम्मेदार है। इसीलिए राजशेखर ने इस चोरी के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है और इस लेटर में राजशेखर ने दावा किया है कि उनके घर से वो तमाम फाइलें गायब है, जिसमें मनीष सिसोदिया का शराब घोटाला मामला और अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से जुड़े भ्रष्टाचार की कुछ जरूरी फाइलें थी। और कहीं न कहीं इसमें शक की सुई दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ घूमती है। लेकिन वही दिल्ली सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी इन सभी आरोपों का खंडन किया है। दिल्ली सरकार का कहना है जब 13 मई को ही राजशेखर से उनका सारा काम वापस ले लिया गया था तो उनके पास वो जरूरी फाइलें कैसी हो सकती है। साथ ही दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि राजशेखर पर खुद कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। इसी को देखते हुए उनका ट्रांसफर किया गया है। दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि राजशेखर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने के लिए ये सब आरोप लगा रहे हैं। अब सच क्या है और झूठ क्या, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि सनसनीखेज आरोप के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींदें जरूर उड़ने वाली है।
फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।